हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम समझेंगे द डिफरेंस बिटवीन फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। तो जो आज की लड़ाई है दैट इज़ बिटवीन फुट नोट्स वर्सेज एंड नोट्स, और दोनों बहुत ही ईजी टर्म्स हैं। तो एक बार फॉर ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट इन आवर होल लाइफ टाइम। Footnotes is made up of two words, one is foot and one is notes। तो notes का आपको पता ही है कि भाई notes देना, notes लिख देना, कुछ मार्क करके वहाँ पर कुछ लिख देना। and what is this foot? Foot is a part of your body, तो आपके साथ ही रहता है। तो फुट नोट्स ऐसे नोट्स होते हैं जो जिस पेज पर आप जब लिख रहे हो ना कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो वो उस पेज के साथ ही रहेंगे, बिकॉज फुट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो यू कैन कॉल इट लाइक फुट नोट्स। तो तुम याद कर सकते हो कि है ना। तो दे आर पुट एट द बॉटम ऑफ द पेज, इनको हम बॉटम ऑफ द पेज के नीचे लिख देते हैं और इसी को हम फुट नोट्स बोलते हैं। और इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द इन्फॉर्मेशन। या कभी आपने इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ा हो तो जो राइटर है वो किसी वर्ड का कुछ और मीनिंग बताना चाहता है हमें समझाने के लिए, तो वो फुट नोट्स का यूज़ करके वहाँ लिख देगा कि भाई दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय दिस वर्ड। आप वहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। सो दिस इज़ फुट नोट्स व्हेन यू वांट टू गिव सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ओके। वेयर एज एंड नोट्स क्या होते हैं, अब ये भी दो टर्म से बना है, एंड प्लस नोट्स। नोट्स का मतलब तो आपको पता ही है, नोट्स होता है ना। और एंड का मतलब क्या है, इट इज़ एट द एंड ऑफ द होल डॉक्यूमेंट। इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द पेपर ऑन द सेपरेट पेजेस। बिल्कुल जो आपके पूरे वर्क खत्म हो चुका है, पूरा नोवेल आप लिख चुके हो, तो आपको आखिरी में प्लेस करना है। पेपर से यहाँ पर मतलब है कि आप थीसिस राइटिंग कर रहे हो और अगर आप वहाँ पर कुछ प्रेजेंट करना चाहते हो, यू वांट टू प्रेजेंट सम एंड नोट्स, तो आपको एंड में लिखना है ऑन अ सेपरेट पेज। बट दे आर पुट बिफोर द बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है, हम ना जब सोर्सेज मेंशन करते हैं, साइटेशंस जो हम मेंशन करते हैं, उससे तो पहले आपको प्लेस कर देना है एंड नोट्स को। समझते हैं यहाँ पर हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा पैराग्राफ है, ये मैंने क्या लिख दिया, मेरा ऐसे है कुछ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डालना चाहती हूँ फुट नोट्स। फुट नोट्स मैंने बोला कि सेम पेज पे ही होगा, क्योंकि जो फुट है वो हमारा पार्ट है बॉडी का, तो वो हमारे साथ ही मूव करता है ना। तो जो फुट नोट्स है वो पेज के साथ साथ मूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या डालना है ना, इसको बोलते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। सुपर SCRIPT, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर का मतलब होता है ऊपर के साइड, जब हम कुछ नंबर पुट कर देते हैं। यहाँ पे आप 1 2 3 ये भी ले सकते थे, ये 1 इन्होंने लिया है और ऐसा 2 लिया है, ये भी चलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये इस वर्ड से पहले प्लेस करा गया है। कौन से वर्ड से पहले प्लेस किया है इन्होंने, एवर वर्ड से। तो इन्होंने एवर वर्ड से पहले प्लेस किया है 1 को, इसका मतलब क्या है। और यहाँ पर फिर एक लाइन लगती है, हम वर्ड में ना यहाँ पर आ जाता है इंसर्ट फुट नोट्स, तो उस पर आप क्लिक करोगे ना तो इजीली आप डाल सकते हो इसके अंदर फुट नोट्स। तो अब ये एवर के आगे इन्होंने डाल दिया ये फुट नोट, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है ना। इसका हाउ टू गीक ऑडिट 2018 ये इन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जो वो देना चाहते थे। आप यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जो भी आप मेंशन करना चाहते हो। तो इसलिए फुट नोट्स ना हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द वर्क बेटर। अब ये सेकंड वाला फुट नोट है, यहाँ पे ये 2 लिख दिया और फिर ये आ गया अपने आप। ये फॉर्मेट होता है वर्ड में, अगर आप डाल दोगे तो ये इजीली क्रिएट हो जाएंगे, ये लाइन भी खुद से आ जाएगी, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज फुट नोट, जो कि पेज के बिल्कुल साथ साथ में चल रहा है। वेयर एज ये हैं हमारे पास कुछ एंड नोट्स, यानी कि ये एक सेपरेट पेज पे शुरू होंगे। एंड नोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड नोट्स। इन्होंने खाली नोट्स लिख के छोड़ दिया, यू कैन राइट इट एंड नोट्स ऑल्सो। फिर ये लाइन खुद ड्रॉ जाएगी जब आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर लोगे। अब इन्होंने चैप्टर वाइज दिए हैं, है ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2 कैसे भी दे सकता है राइटर, कैसे जैसा उसका मन करे। 1 का मतलब ये समझाना चाह रहा है, 2 पे कहीं पर कुछ उसने लिखा होगा और वो यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है, 3 पे ये समझाना चाह रहा है। पेज नंबर भी डाल दिया कि अच्छा आप पेज नंबर 56 पे है, वहाँ पर आप देख लो। तो ये आपको आखिरी में मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। जो फुट नोट्स होते हैं ना, दे आर लाइकली टू इंटरप्ट द फ्लो ऑफ रीडिंग। अगर हमने बोला कि फुट नोट्स क्या है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने फुट नोट्स मेंशन कर रखे हैं, तो आपका सारा ध्यान पहले यहाँ था, लेकिन फिर आप इधर उधर देखते रहोगे तो ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा पेज में। सो ये क्या करेंगे, इंटरप्ट कर देते हैं आपकी फ्लो ऑफ रीडिंग को। वेयर एज जो एंड नोट्स है ना, वो तो पूरे डॉक्यूमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, आराम से सो रहे हैं वहाँ पर, तो वो क्या डिस्टर्ब करेंगे आपको, नहीं करेंगे। सो दे आर नॉट गोइंग टू इंटरप्ट द फ्लो ऑफ रीडिंग। अब दोनों के दोनों क्या होते हैं, दे आर नंबर्ड इन अ फॉर्म ऑफ सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैंने लिखा जैसे कि इशू के ऊपर यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। तो उसके वर्ड के बाद होता है सुपर स्क्रिप्ट। और जो हम चार्ट्स या फिर टेबल्स या फिर हम फिगर्स डालते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट में, उनको हम कभी भी ये नहीं करते, उनके लिए हम फुट नोट्स या एंड नोट्स नहीं बनाते हैं।
एक और डिफरेंस देखते हैं हम, जो हमारे फुट नोट्स होते हैं ईजी टू लोकेट है क्योंकि वो पेज के बिल्कुल एंड में ही है। अगर यहाँ पे कुछ फुट नोट्स लिखा हुआ है, आपको उसका मतलब समझना है तो फटाफट यहाँ नज़र मार लो और आपको पता चल जाएगा। एंड इट गाइड्स द रीडर इन अ वेल इन्फॉर्म मैनर। लेकिन जो एंड नोट्स होते हैं वो पेज के पीछे हैं। अब कौन पेज के पीछे जा करके देख करके आए, सो इट माइट बी कन्फ्यूजिंग क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नोट्स लिखे होते हैं। इन केस उन्होंने वहाँ पर पेज नंबर ना मेंशन करा हो, मतलब अच्छे से डिफाइन ना करा हो, सो इट कैन बी कन्फ्यूजिंग, लिटिल कन्फ्यूजिंग। और ये क्या है ना कि देखो अभी डॉक्यूमेंट के पीछे है, सो इट लुक्स लाइक हिडन डिस्क्लेमर्स ऑफ द एड्स। तो पहले आप ऐड देख लेते हो, फिर वो डिस्क्लेमर नहीं हो जाते, छोटे छोटे डिस्क्लेमर आ जाते हैं जो कि आपको कभी समझ भी नहीं आते, पढ़े भी नहीं जाते हैं और वैसे लगता है। तो दिस इज़ वॉट दिस वॉन्ट टू से कि जो हमारे एंड नोट्स होते हैं ना, पूरे डॉक्यूमेंट आप पढ़ चुके हो, पूरा नोवेल आप पढ़ चुके हो, लेकिन आपने वो वर्ड का मतलब ही समझ के नहीं पढ़ा जो वो राइटर बताना चाह रहा था। तो क्या है ये, इट लुक्स लाइक हिडन डिस्क्लेमर्स ऑफ द एड्स। इट माइट क्लटर द पेज। जो हमारे फुट नोट्स होते हैं, अब एक फुट नोट्स में भाई किसी इंसान ने बहुत सारे फुट नोट्स डाल दिए, अब क्या होगा, पैराग्राफ तो इतना सा, फुट नोट्स आधे पेज से भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्लटर कर देता है पेज को। लेकिन वेयर एज इफ वी सी द एंड नोट्स, वो बहुत ही क्लियर होते हैं क्योंकि वो आखिरी में है, सो दे आर वेरी क्लियर एंड दे डू नॉट क्लटर द पेज। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन फुट नोट्स एंड एंड नोट्स इज़ क्लियर वंस फॉर ऑल। अब आपको कोई वीडियो और देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यही बेसिक डिफरेंस है फुट नोट्स और एंड नोट्स में, और उसके नाम के अंदर ही मीनिंग है, रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। फुट मैंने बता दिया ना, फुट मतलब आपके शरीर का पार्ट है, तो वो ऐसे नोट्स है जो कि पेज के साथ साथ मूव कर रहे हैं। एंड मतलब होता है बिल्कुल आखिरी, किसी भी चीज़ का एंड आ चुका है। सो एंड नोट्स कहाँ पर मिलेंगे आपको, वर्क के पीछे मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय टू ऑल।